सोचिए, आप सब्जी लेने जाते हैं और जो प्याज पहले 20 रुपए किलो मिलती थी अब वो 60 रुपए हो गई है। आप गुस्से में दुकानदार से पूछते हैं इतना महंगा क्यों, और वो कहता है अमेरिका ने टैक्स बढ़ा दिया है। अब आप सोचेंगे, क्या अमेरिका हमारे प्याज की रेट तक तय करता है? सीधा जवाब है हाँ, कहीं ना कहीं करता है। क्योंकि आज की ग्लोबल इकोनॉमी में जो देश डॉलर पर राज करता है वो पूरी दुनिया की कीमतें कंट्रोल करता है। और अब ब्रिक्स नाम का एक ग्रुप उस बादशाहत को तोड़ने के मिशन पर है। नमस्कार दोस्तों, क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? एक तरफ है ब्रिक्स, एक नया उभरता हुआ ग्रुप जो डॉलर से आज़ादी चाहता है, और दूसरी तरफ है अमेरिका जो अब ब्रिक्स देशों पर टैक्स लगा रहा है। क्या ये चाल उल्टी पड़ जाएगी अमेरिका पर? इस वीडियो में समझते हैं पूरा गेम प्लान, बहुत आसान भाषा में। ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 5 ऐसे देश जो दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते अर्थतंत्रों में गिने जाते हैं। ये पांचों देश पहले अपनी अपनी जगह अलग अलग दुनिया की पावर से जूझते रहे। कोई अमेरिका से दबा रहा, कोई यूरोप की शर्तों से परेशान था, लेकिन फिर इन्होंने एक साथ आने का फैसला किया ताकि एक नई ग्लोबल इकोनॉमी बनाई जा सके जिसमें डॉलर का दबदबा ना हो और हर देश को अपने संसाधनों के हिसाब से बराबरी मिले। 2006 में ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी और तब से यह एक साइलेंट सुपर पावर की तरह बनता चला गया है। आज ब्रिक्स के पास दुनिया की कुल आबादी का लगभग 40% हिस्सा है और कुल जीडीपी का भी बहुत बड़ा भाग। ये ग्रुप अब सिर्फ मीटिंग्स नहीं करता, ये डॉलर को पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं है, उसकी असली ताकत है डॉलर। क्योंकि आज ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड जैसे तेल, गैस, गोल्ड या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सब डॉलर में होते हैं। इसका मतलब यह है कि हर देश को डॉलर की ज़रूरत है और डॉलर छापने का हक सिर्फ अमेरिका के पास है। मतलब बाकी देश मेहनत करें, प्रोडक्ट बनाएं, लेकिन उन्हें बिकवाने के लिए डॉलर चाहिए और वो अमेरिका से आता है। यही वजह है कि अमेरिका जब चाहे किसी भी देश पर आर्थिक प्रतिबंध, सैंक्शंस लगा सकता है। यही हुआ रूस, ईरान और वेनेजुएला के साथ। लेकिन ब्रिक्स अब इस सिस्टम को बदलने आया है। ये अपने ट्रेड को डॉलर से हटाकर अपनी खुद की करेंसी में करने की प्लानिंग में है। ब्रिक्स अब एक ऐसी करेंसी पर काम कर रहा है जो डॉलर का विकल्प हो। यानी अगर ब्राज़ील को भारत से कुछ खरीदना है तो वो डॉलर का यूज़ ना करके बल्कि ब्रिक्स डिजिटल करेंसी या लोकल करेंसी से ही काम हो जाए। इसका मतलब अमेरिका को नुकसान ये है कि दुनिया के ट्रांजैक्शंस में डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी। जब डॉलर की डिमांड ही कम हो जाएगी तो उसका वैल्यू भी गिरेगी और अमेरिका को अपनी महंगी ज़िंदगी चलाने के लिए और पैसे छापने पड़ेंगे, जिससे अमेरिका को अपनी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ेगी। अब आप समझिए, ब्रिक्स का ये कदम सिर्फ इकोनॉमी नहीं, पावर की लड़ाई है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जैसी नेताओं को ये बहुत ज़्यादा खटक रहा है। ट्रंप, जो अमेरिका में फिर से राष्ट्रपति पद पर हैं, पहले भी चीन पर भारी टैक्स लगा चुके हैं और अब उनका फोकस ब्रिक्स पर है। उनका कहना है कि ब्रिक्स देश अमेरिका का नुकसान कर रहे हैं और इसलिए इन पर भारी टैक्स लगाया जाएगा, जैसे ब्राज़ील से आने वाली स्टील, भारत से आने वाले फार्म प्रोडक्ट्स, चीन के मोबाइल और रूस के तेल पर। इसका मकसद सीधा है, ब्रिक्स देशों को आर्थिक तौर पर पीछे करना। लेकिन ये टैक्स अमेरिका को अपनी जनता के लिए भी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जब चीनी चीज़ें टैक्स के कारण महंगी होंगी तो अमेरिका के लोग उन्हें ख़रीदना ही छोड़ देंगे या महंगे दामों पर ख़रीदेंगे, जिससे अमेरिका में खुद महंगाई बढ़ेगी। यानी ट्रंप ब्रिक्स को तो चोट पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन अपनी देश को भी इकोनॉमी के रिस्क में डाल रहे हैं। दुनिया अब 2 हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके पुराने दोस्त जैसे यूरोपियन यूनियन, जापान और ऑस्ट्रेलिया। दूसरी तरफ ब्रिक्स, जिसमें अब नए देश भी शामिल हो रहे हैं,
जैसे ईरान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और भी बहुत सारे देश। पहले ये देश अमेरिका की तरफ झुकते थे, लेकिन अब वो ब्रिक्स के साथ हैं क्योंकि यहाँ उन्हें बराबरी मिलती है, दबाव नहीं। ब्रिक्स अब धीरे धीरे सिर्फ इकोनॉमिक ग्रुप नहीं बल्कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता जा रहा है। अमेरिका भले ही सुपर पावर रहा हो, लेकिन आज वो अकेला दिखता है और उसकी पॉलिसियाँ अब ज़्यादा देश मानने को तैयार नहीं हैं। भारत एक खास स्थिति में है। एक तरफ वो ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी भी है। भारत को दोनों तरफ बैलेंस बनाकर चलना होता है क्योंकि अमेरिका से उसे टेक्नोलॉजी, डिफेंस और निवेश मिलता है, जबकि ब्रिक्स उसे नई आर्थिक आज़ादी देता है। भारत अब चाह रहा है कि ब्रिक्स के जरिए वो अपनी आवाज़ को ग्लोबल लेवल पर और मजबूत करे, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए। भारत की यही कूटनीति आज उसे दुनिया में एक ब्रिज की तरह बना रही है, जो अमेरिका और ब्रिक्स के बीच संवाद और संतुलन बनाए रखता है। अब सवाल उठता है, क्या ब्रिक्स अमेरिका के डॉलर साम्राज्य को ख़त्म कर पाएगा? जवाब है हाँ, लेकिन धीरे धीरे। ये एक दिन में नहीं होगा, पर जिस तरह से ब्रिक्स बढ़ रहा है, अपनी नई करेंसी ला रहा है और अमेरिका को खुलेआम चुनौती दे रहा है, इससे इतना तो तय है कि अब दुनिया एक नई आर्थिक दिशा में जा रही है और ये दिशा अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन बाकी देशों के लिए आज़ादी का एक नया रास्ता। अब देखना ये है कि अमेरिका इस नई लहर से टकराएगा या खुद को बदलेगा। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां न सिर्फ हथियार बल्कि करेंसी भी एक हथियार बन चुकी है। अमेरिका ने दशकों तक डॉलर के जरिए पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांध रखा था, लेकिन अब ब्रिक्स धीरे धीरे उस जकड़न को तोड़ रहा है। एक एक देश अब अपनी स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। रूस और चीन डॉलर के बिना व्यापार कर रहे हैं, भारत अपनी शर्तों पर खेलना सीख रहा है और अमेरिका इस बदलाव से घबराकर टैक्स की दीवारें खड़ी कर रहा है। लेकिन आज की दुनिया पुरानी दुनिया नहीं है। अब हर देश सवाल कर रहा है, विकल्प ढूंढ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही ब्रिक्स को रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जिस तरह से दुनिया में बदलाव की लहर उड़ रही है, उसमें अब कोई एक देश राजा नहीं होगा। अब संयोग, समानता और नई ग्लोबल पावर बनेगी और यही असली लोकतंत्र है, जहाँ कोई भी देश, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपनी बात रख सके, अपनी करेंसी चला सके और अपने लोगों को बेहतर भविष्य दे सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि हम ऐसी ही गहरी लेकिन आसान भाषा वाली समझ आपको आगे भी देते रहें, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिए। नीचे कमेंट्स में लिखिए, क्या ब्रिक्स सच में डॉलर को हिला सकता है? और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी अगली बड़ी खबर आए, आप सबसे पहले जानें, सबसे अच्छे से समझें। जय हिंद।